सोचो एक दिन ऐसा आएगा जब जमीन हिल रही होगी, आसमान फट रहा होगा, समंदर आग बन जाएंगे, पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे और हर इंसान, नबी से लेकर बादशाह तक, फकीर से लेकर आम आदमी तक, सब एक ही जगह इकट्ठे होंगे। ये कयामत का दिन है। वो दिन जब न दौलत काम आएगी न ताकत, बस आमाल का पलड़ा तोला जाएगा। लोगों का पसीना उनके कदमों से लेकर उनके कानों तक भर जाएगा। कुछ के लिए ये अज़ाब का दिन होगा, लेकिन कुछ ऐसे खुश नसीब होंगे जिन पर एक रोशनी डाली जाएगी और वो रोशनी होगी शफाअत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए है, यानी वो लोग जिनके गुनाह पहाड़ों से ज्यादा होंगे लेकिन उनके दिल में ईमान की एक चिंगारी बाकी होगी। फिर फरमाया, मेरी उम्मत में से बाज वो हैं जो एक जमात की शफाअत करेंगे, बाज एक कबीले की, बाज एक कुंबे की और बाज एक आदमी की, यहाँ तक के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जहन्नमी कतार बांधे खड़े होंगे और एक जन्नती उनके पास से गुजरेगा तो उनमें से एक आदमी कहेगा, ऐ फलां, क्या तू मुझे पहचानता नहीं? मैंने आपको पानी पिलाया था। और एक दूसरा कहेगा कि मैं वो हूँ जिसने आपको वजू के लिए पानी दिया था। ये जन्नती उनकी सिफारिश करेगा और उन्हें जन्नत में दाखिल करा देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि मेरी उम्मत से 4 लाख अफराद को बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तादाद मजीद बढ़ाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतने और दोनों हाथों से मिलाकर लब बनाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर दरख्वास्त की, तादाद और बढ़ाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने और। फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ए अबू बकर सिद्दीक, जाने दीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि आपका क्या खर्च होता है अगर अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में दाखिल फरमा दे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो एक ही लम्हे में सारी मखलूक को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सच कहा, या अल्लाह ताला अगर तो सारी मखलूक को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा तो तेरी रहमत के खजानों में एक कतरा की भी कमी नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नुम में 2 शख्स चिल्लाएंगे, अल्लाह ताला उन्हें जहन्नुम से निकालकर चिल्लाने की वजह पूछेगा। वो कहेंगे कि हम इसलिए चिल्ला रहे हैं कि तू हम पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरी रहमत यही है कि तुम अपने आप को इस जगह जहन्नुम में वापस डाल दो जहाँ पहले थे। एक तो अपने आप को जहन्नुम में डाल देगा तो अल्लाह ताला जहन्नुम की आग को उस पर सलामती वाली ठंडी फरमा देगा। दूसरा वैसे ही खड़ा रहेगा तो अल्लाह ताला पूछेगा कि तुम अपने आप को जहन्नुम में क्यों नहीं डालते? अर्ज करेगा कि ऐ रब्बे करीम, मैं उम्मीद रखता हूँ कि निकालने के बाद मुझे तो दोबारा इसमें नहीं भेजेगा। अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, तेरे लिए तेरी उम्मीद के मुताबिक है, बस अल्लाह ताला अपनी रहमत से दोनों को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। और क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ, जो मांगना है मांगो, तुम्हें अता किया जाएगा, जो शफाअत करनी है करो, कबूल की जाएगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, या रब उम्मती उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत। क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाएंगे, सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जैसा कि तेरे जलाल और अजीम बादशाहत के लायक है। फिर अल्लाह फरमाएगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तेरी उम्मत के लिए है और भी बहुत कुछ है। ये वो लम्हा होगा जब दोज़ख के दहाने पर खड़े नबी कहेंगे, ऐ अल्लाह ये मेरी उम्मत है, इनको बख्श दे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा, उसके गुनाह उसके अमाल से ज्यादा होंगे तो मुझे पुकारा जाएगा, मैं उसके लिए शफाअत करूंगा, फिर उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सोचो वो शख्स तुम भी हो सकती हो, मैं भी हो सकती हूँ। हम सब इस शफाअत के उम्मीदवार हैं, बस शर्त ये है कि ईमान के साथ दुनिया से जाएं और गुनाहों से तौबा करें। ये शफाअत सिर्फ बातों से नहीं मिलेगी, ये उनके लिए है जो ईमान पर कायम रहें, गुनाह करें तो तौबा करें और अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करें।
آج ہی اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، آج ہی دل سے استغفار کر لو، شاید ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے یہ میری امت ہے، ان کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔